श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव के चरण में पुन पुन करत प्रणाम, तापी सब खामेरी जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड के 23वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। परम आदरणीय सभी श्रोता बंधुओं से विनम्र निवेदन है, बड़े प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थना। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पाठ शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लक्ष्मण गए बनहे जब लेने मोल फल कंद, जनक सुतासन बोले बेहस कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के सुनहो प्रिया व्रत रुचिरे सुशीला, मैं कछु करवो ललित नर लीला, तुम्हें पाव के महु करहो निवासा, जो लगे करो निशाचरना। रामचंद्र जी कहते हैं श्री सीता जी से कि हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। रामचंद्र जी ने कहा कि जब है राम सब कहा बखानी, और प्रभु पद धरे ही अनल समानी, उन्ने जे प्रतिब्रह्म राखे तहे सीता, ते सही सील रूप सुविनीता, ते सही सील रूप सुविनीता। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। और के लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, के 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाये माथे स्वार्थ रतनीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। लक्ष्मण जी ने नहीं जाना ये लीला कि सीता जी अग्नि में वास किया है।
अब महाराज यहाँ पर रावण बोलो कि देखो एक स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। और जैसे ही रावण महाराज खड़ो हो कोई टाइम पे बाली खड़े हो गए और भज जा। लिखते हैं महाराज आगे कि नवन नीच के अति दुखदाई और जिमे अंकुश धनु और आगे बुलाई भयदायक खल के प्रिय बानी और जिमे अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना यानी नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है। जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना है, हे भवानी दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। धरती माता बोली मैं बिना ऋतु के किसी में फूल बने तो अशुभ ही मान, हाँ अशुभ फल बोले हम बड़े तो शंकर जी बोले अगर लिखते हैं महाराज आगे के कर पूजा मारीच तबे रामा सादर पूछी बात सिया रामा ओ कवन हेत मने व्यग्न अति रामा अक्सर आयो तात सिया रामा। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी कि हे तात आपका मन किस कारण इधर इतना अधिक व्यग्न है और आप अकेले आए हैं। क्योंकि रावण जहां चलता तो अकेले थोड़ी चलता था, लेकिन आज अकेला है। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि 10 मुख सकल कथाते हैं आगे कहीं सहित अभिमान अभागे हो कपट मृग तुम छलकारी और जह विद हरि आनो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा कि तुम छल करने वाले कपट मृग बनो जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। कहते हैं पुण्य कहा सुना हो 10 शीसा उते नर रूप चराचर ईसा के तासों ताते बयरो नहीं कीजे ओ मारे जियाए मारे मरिए जियाए जीजे। तब उसने मारीच ने कहा कि हे 10 शीस सुनिए वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात उनसे बैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मारीच ने भी कहा पवित्र वंश जो चंद्रवंश है उसका लिखते हैं महाराज के मुनि मख राखन गयो कुमारा और बिन फर सर रघुपति मोहे मारा के सत्य जो जन आयो छन माही उतने सन बयरो किए भले नाही। सत्य जो जने आयो छन माही उतने सन बयरो किए भले नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फन का बाण मुझे मारा था जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पार आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है, ऐसा मारीच ने रावण को समझाया। के भय ममु कीट भृंगे की नाई और जह तह में देखो दोई भाई जो नर ताते
तदपि अति सूरा ते नहीं विरोधे ना आये हम पोरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की जैसी हो गई है। देवयानी अपने पिताजी के पास गई। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूं, और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे बैर विरोध में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। तीन बेटा उत्पन्न हो गए हमारे। जेह ताड़े का स्वभाव हते रामा, खंड्यो हरे को दंड सिया रामा। ओ खरे दोषन तिर से राबधो रामा, मनोजे के असे बड़े बंडे सिया राम। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तिसरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि की कहीं प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकते हैं? मनुष्य में इतना बल नहीं हो सकता है। मारीच ने समझाया। तो इन 5 में से कोई उम्र दे देंगे तो वे फैशन जवान होंगे। और लिखते हैं महाराज, कि जाओ भवन कुल कुशल विचारी, और सुनत जरा दीन से बहुगारे। गुरज में मोड़े करस मम बोधा, और कहू जग मोहे समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? अभिमानी को अभिमान ही नजर आता है, पर ये रावण का अभिमान भी उसकी एक प्रकट लीला है। इससे पहले का विचार तो रावण ने भी प्रकट किया है कि यदि वे भगवान भी हैं तो मैं अपनी दुष्टता का सहारा लेके उनके हाथों मरने का उपाय करूंगा। मंडल में उग्रसेन का राज है। तबे मारीच हृदय अनुमाना, और न वही विरोधे नहीं कल्याणा। स्त्री मरमी प्रभु सट धने, वेद बंद कवि भानस गुणी। उभय भाते देखा निज मरना, तब ताक से रघुनायक सरना। उतरो देते मोहि बधबो अभागे, कसे ना मरो रघुपति सरला। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्री यानी शस्त्रधारी, मरमी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध यानी बैर करने में कल्याण नहीं होता। उभय भांति जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण की तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में कल्याण समझा। सोचा, उत्तर देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। ऐसा विचार किया मारीच ने। और लिखते हैं महाराज के अस जिए जाने दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावो न तेहि, आज देखे हम परमो सने। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला कि राम के हाथों ही मरना अच्छा है। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। यही तो लीला है।
तो इसने अपने मित्र से विचार विमर्श किया कि क्या किया कि निज परम प्रीतम देख लोचन जाए। और सुफल कर सुख पाय हो श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाए हो निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अवसते बस करी निज पान सर संधान सो मोहे बधाए सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा कि अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। आकाशवाणी होती है कि ये जो शब्द आता है ना प्रियतम, ये बड़ा प्यारा शब्द है। ये जब किसी को किसी से प्रीति होती है तभी ये प्रियतम और प्रियतमा का शब्द प्रकट होता है। तो मारीच भी है तो राक्षस कुल का, पर भगवान का भक्त बन गया ये। भगवान के चरणों में रति हो गई तो ये भगवान को अपना प्रियतम मानता है। तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता है कि आज हम अपने प्रियतम के दर्शन करेंगे और हमारे नेत्र जो है उनके दर्शन करके इन नेत्रों को सफल पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन किसी के बस में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा बेही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथ में बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। जिसको भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए तो भगवान के हाथों मरने में उसे प्रसन्नता होती, क्योंकि उसे पता होता है कि आज प्रीतम से मिलन होगा। पहली तो ये बात है कि जब तक बुद्धि अपवित्र होती है, भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती है, तो अगर कोई साधारणतया कहे ना कि चलो वैकुंठ, तो आदमी को लगेगा अरे ये घर छोड़े, ये वस्त्र, ये भोग, ये सामग्री, क्या ये छोड़ के अभी बोले रुको अभी चलेंगे, अभी तो बहुत दिन है तो जाने को तैयार नहीं होगा। पर भक्ति महारानी जिसके हृदय में विराजमान हो जाए तो उस भक्ति महारानी के विराजने से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, रति हो जाती है, तो प्रीतम से मिलने का उत्साह होने लगता है। आज यही दशा मारीच की हो रही है। लिखते हैं महाराज आगे के मम पाछे धर धावत रामा ओ धरे सरासन बान सिया रामा ओ फिर प्रभु बिलो के हाँ राम ओ धन्य नमो समय आने सिया राम। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को फिर कर देखूंगा। मारीच विचार करता है कि धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को फिर कर देखूंगा। विचार करता है मारीच, मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। विचार करता है मारीच कि मैं हिरण बनकर आगे दौड़ूंगा, प्रभु पृथ्वी पर दौड़ते हमारा पीछा करेंगे और मैं मुड़ कर प्रभु को देखकर दर्शन करूंगा। ऐसी प्रसन्नता मारीच के हृदय में है। आज इस कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। भगवान की मंगलमय कृपा से आगे कल कथा होगी। प्रिय दर्शकों से निवेदन है, भगवान की मंगलमय कृपा से भगवान ने कहा माया से बाहर श्री कारसदेव बब्बा के प्रांगण में भागवत कथा हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों के कानों तक भी पहुंच रही होगी संभवतः। तो फिर भी माया से और रोहिणी के भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए विश्राम करते हैं कथा को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
परमानंद कंद भगवान की पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। कहीं पर कोई जो है